हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों के कल भी आगाह किया था और कल के लिए भी आगाह किया था कि कल कोविड का जो अटैक आने वाला है उसकी वजह से मार्केट में रेडफॉल आने वाला है। काफ़ी बड़ा रेडफॉल हम लोगों ने वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बड़ा रेडफॉल हम लोगों को देखने को मिला। और आज फिर ऑपरेटर की तरफ से बड़ा गैप यानी मार्केट ने ट्रैप किया, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आज के लिए यानी थर्सडे की एक्सपायरी में प्लीज़ मेंबर्स काम कीजिएगा, लेकिन एसएल के साथ में आप मत विश्वास कीजिए। वीडियो ओपन कीजिए, वहाँ वर्ड्स हैं, सुनिए, और अगर मेरा कहा वहाँ पर सत्य नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली जाइएगा कि आपने ऐसा नहीं कहा है। मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको कुछ छोटे एसएल के साथ काम करना है। अगर इतना छोटा सा एसएल हिट हो गया ना तो कुछ नहीं जाएगा, बड़े लॉस से यहाँ पर बच जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो मार्किंग की थी, मार्किंग आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं कि यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और अपसाइड में जाएगा तो कहाँ से हमें रेडफॉल देखने को मिलेगा। और रेडफॉल मैंने क्या कहा था, एक बड़ी कैंडल के साथ में हमें देखने को मिल सकता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट वे में वैसे ही ग्रीन के कैंडल आपको बनती हुई दिखा देगी। तो यदि मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके आपको बताती हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो चीज़ें सही हुई हैं या नहीं है, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैंने कहा वो 100% बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ऐसा हो जाए। देख सकते हैं ऐसी कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, बीच बीच में फ्लैट ओपनिंग दिया मार्केट ने, उसके बाद इस फर्स्ट कैंडल ने ट्रैप किया और होल्ड कर पाया कहीं ना कहीं 21,000 के अबाव। जैसा कि मैंने कहा था 21,022 के अबाव यदि होल्ड कर पाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा 21,100 होने वाला है। तो फर्स्ट टारगेट देखिए 21,000 हमें इमीडिएटली बहुत अच्छा मिला। उसके बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन, जो कि मैंने कहा था कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और इस कैंडल ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम खाया था। यदि आपने निफ्टी में एनालिसिस की हो इस टाइम पर जो भी यहाँ पर एटीएम चला था शायद वो उसने 30 से ऑलमोस्ट डबल हो गया था एक बार में प्रीमियम, 65 यहाँ से। और फिर इसके बाद इतना मेल्ट हुआ कि 19-18 के समथिंग आ गया। तो उसके बाद फिर स्लो मोशन में जाते 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 170-80 के समथिंग इसने हाई लगाई थी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप होल्ड कर पाए। अगर आपने यहाँ तक डबल प्रीमियम के साथ इसको होल्ड कर लिया और री एंट्री सेटअप के साथ में काम किया होगा तो डेफिनेटली आप होल्ड करवाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि अगर एक बार हमें बैंक निफ्टी में भी 40-50 पॉइंट मिलते हैं और हम बुक कर लेते हैं और दोबारा वापस वो 20-30 पॉइंट डाउन में जाती है और हम री एंट्री कर लेते हैं तो अब हमारा ऐसे यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट भी हो जाएगा। तब भी अगर हिट भी हो गया ना तब भी हम ब्रोकरेज जो हमने भरी है उसको देने के बाद भी भले हम छोटा सा अमाउंट प्रॉफिट में रहें लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। वो आज बिल्कुल लागू हो गया है। मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं किस तरह से आप लोगों को काम करवाने में हेल्प करती हूँ। मैं खुद भी इसमें एंट्री लेती हूँ, आप जानते हैं, जो स्टडी आपको प्रोवाइड करी। तो एक क्विक रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम का। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड नहीं करी थी क्योंकि मेरा पर्पस ये था कि मॉर्निंग में यदि 10, 10:30, 11 जो मैंने दिया था इसके बाद अगर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है बहुत अच्छा तो या तो उसका 10% हम मार्केट में लिस्ट लेंगे, उससे ज़्यादा हम यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद मैंने एक और टाइम फ्रेम आपको दिया था 12 से 1 बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि देख सकते हैं आप। ये काफ़ी सारी रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन है। यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, साइडवेज होने की कोशिश करी और जो लेवल्स हमने कल मेंशन किए थे, मार्क किए थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर पाए। यदि इस कैंडल का बिग ब्लास्ट फॉर्मेशन होता है लास्ट में तो नेक्स्ट टारगेट हमने आपके सामने मेंशन किया है 21,330। यहाँ तक का मोमेंट हमें और आसानी से मिल जाता। तो चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर मैं लेवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। वैसे ही छोटा हो या बड़ा प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होता जाएगा। और यदि आप लॉस करते हैं तो धीरे धीरे आपका फंड यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ साथ मैंने पूरा व्यू आपके साथ में शेयर किया है और बीच बीच में सेलिंग आई भी है। और जैसा कि अभी आप जानते हैं न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है, इसलिए अभी मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें हो जाता है एटलीस्ट 12 बजे तक। तो फिर मेरा व्यू यही रहता है कि या तो हम उसके रिस्क का 10% ही मार्केट में काम करें, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टडी आपको प्रोवाइड नहीं करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 3 से 4 स्टडी में कंटिन्यू प्रॉफिट बनाने के बाद मेंबर्स उसको लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। कम है, बड़ा है, जैसा भी है, प्रॉफिट होता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, बस लॉस में मत बदलिए ज़्यादा लालच की वजह से। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते से कुछ लेवल्स देखिए, यदि इनको क्रॉस करता है, जैसे कि मार्केट के सेंटिमेंट्स लग रहे थे, जैसे कि वीडियो में भी बताया था कि एक बार ट्रैप करते एक फास्ट रिकवरी दिखाएगा, फिर छोटी सी ट्रैपिंग करेगा और प्रीमियम कितने स्पीडली मेल्ट हुए ये देखिएगा। जब वो रेड कैंडल बनी ना तो प्रीमियम बहुत फास्ट मेल्ट हुए। पी के प्रीमियम उतने बढ़े नहीं जितने सी के प्रीमियम मेल्ट हो गए थे। उसके बाद फिर सी में रिकवरी आई। तो ये कहना बड़ा आसान है कि यहाँ से हमने इतने हाई को लगाया, लेकिन क्या आपने जब एंट्री, मान लीजिए निफ्टी की कोई पी जब 50 पे चल रही है, 65 की हाई लगा और जब वो वापस 19 और 20 की हो गई, जब तक कि आप उसको होल्ड कर पाए थे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी होल्ड नहीं कर पाया होगा। और मैं कभी भी ऐसे तुक्केबाजी नहीं करती हूँ। यदि मैंने री एंट्री करवाई है तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि मौका मिलेगा तो हम री एंट्री करेंगे, आप ये जानते भी। और कई बार री एंट्री सेटअप के साथ में हमने फिर बड़े पॉइंट्स को कैप्चर किया है, तब मैं आपको लिख कर भी देती हूँ कि होल्ड कीजिए।
लेकिन मार्केट में क्लियर कंटिन्यू सेंटिमेंट्स होंगे तो ही मैं लिख कर दूंगी। मार्केट ट्रैप करता हुआ जा रहा है ऊपर तो जाने दीजिए, जब आपके लेवल्स को क्रॉस करता हुआ जा रहा है तो हम ऐसे मार्केट में जंप नहीं करते कि आया प्रॉफिट कभी हम हाथ से जाने नहीं देते। तो मैंने लेवल्स दिए थे, जैसे ही लेवल को क्रॉस किया वैसे ही हमने एंट्री ली। और मैंने मेंशन भी किया है कि वेट कीजिए दोनों ही लेवल में, चाहे पी हो या सी, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी हम बैठे रहेंगे, चाहे मार्केट यहाँ घूमती रहे। हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें हमारे फंड को सेव करना है। उसके बाद छोटे ही टारगेट मिले 306, यहाँ पे मैंने सेफ ट्रेडर को बुक करवाया। जैसा कि कल आप जानते हैं मैंने बुक करने को नहीं कहा था, वोल्टास में मैंने बुक करवाया जबकि निफ्टी में बुक नहीं करवाया था और हमें बड़े पॉइंट्स यहाँ पर मिले थे। उसके बाद अगेन देखिए निफ्टी की सी जो हमने यहाँ पर 140 के अबाव ली थी उसमें 189 के हाई लगा, ऑलमोस्ट नियर 40 पॉइंट्स निफ्टी में मिल गए, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। बैंक निफ्टी में हमें मिल चुके थे। इसके बाद मैंने अगेन आप लोगों के साथ सी शेयर की कि 47,300 की जैसे ही 352 के अबाव जाती है हम एंट्री ले लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए कि मार्केट कैसा भी चल रहा हो, कल भी भले बड़े पॉइंट्स मिले छोटे पॉइंट्स, लेकिन मैंने एक भी स्टडी विदाउट एसएल दी थी आपको, यानी एसएल किसी में दिया ही नहीं, एक पॉइंट का भी एसएल नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम किसी भी स्टडी में बिना एसएल के एंट्री ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें 40 पॉइंट मिले या 50 पॉइंट मिले, लेकिन निफ्टी में अगर 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें उसको कैप्चर कर लेना चाहिए। तो सेम ऐसे ही ऑलमोस्ट यहाँ पर भी इस स्टडी ने 450 की हाई लगाई, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स हो जाते हैं, वो भी बिना एसएल की स्टडी। फ्रेंड्स ये सब कुछ आप लोगों के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। और कई लोगों की ये कमेंट्स आती है कि मैम आप बिना एसएल की स्टडी कैसे दे देते हो, और एसएल देते हो तो इतना छोटा सा, और कैसे आपको पता चलता है कि टारगेट्स मिल गया फिर भी आप कहते हैं कि होल्ड कीजिए और मिलेगा और मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ये आप भी सीख सकते हैं, वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं और बिल्कुल नॉमिनेट फीस के साथ, जिसको आप एक ही स्टडी में आराम से कवर अप कर सकते हैं। तो न्यूली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जैकपॉट ग्रुप की उनको एक्सेस फ्री में प्रोवाइड करवी जाए। तो जो भी लर्निंग बैच के लिए इनरोल करता है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, नया साल, तो वापस से मैं आप लोगों के लिए नया ऑफर लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें आपको 15 डेज़ की जैकपॉट स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, इमीडिएटली आपको जैकपॉट ग्रुप की एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी 15 डेज़ के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप एनरोल करते हैं लर्निंग बैच के लिए। और क्लासेस लाइव है, इंपॉर्टेंट ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ पर हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ, कल ऐसा क्या हो सकता है, तो उससे आपके डाउट्स आसानी से वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं रिंकी 1791 के थ्रू। फ्रेंड्स कल के लिए अज्यूम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें जो फॉरेन मार्केट है उनका इम्पैक्ट भी हमें अपने मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अगर कल डाउ जोन्स हुआ यानी यूएस मार्केट हुआ अगर बढ़ा गया डाउन 500 पॉइंट 400 पॉइंट के समथिंग यहाँ देखने को मिलता है, तो वो वापस मार्केट हमें कहीं ना कहीं ओपनिंग वापस 21,000 लेवल के आसपास दे सकता है। बट वापस ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से मार्केट रिकवरी ही दिखाए। यदि कुछ भी नेगेटिविटी मार्केट में रहती है, डेफिनेटली अगर इसने ब्रेक डाउन करना इसको स्टार्ट कर दिया 20,940 के नीचे होल्ड कर पाया, तो फिर कहीं ना कहीं एक नए लेवल से हमें मार्केट दिखा सकता है, जो कि 20,800 तक भी जा सकता है। फर्स्ट टारगेट एक फास्ट मूवमेंट के साथ आराम से जा सकता है। फिर यहाँ पर मार्केट कुछ इसी टाइप से होल्ड करेगा, जैसे कि एक बार इन लेवल्स को ओपन कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद में 21,900 एंड 800 के समथिंग, फर्स्ट टारगेट आप 900 ही रखिए, लेकिन ओपनिंग की जैसे मैंने कहा कि इसके बिलो अगर चला गया तो 800 तक के टारगेट्स हमें आसानी से देखने को मिलेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यदि फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर पाता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो एक छोटी मोटी रिकवरी दिखाएगा, और उसके बाद फिर से यानी मार्केट कुछ इस टाइप की मोमेंटम में दिखा सकता है। और ये भी कम से कम 11 से 11:30 के बीच में रहेगा। और उसके बाद अगर कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्केट ऐसी रिकवरी दिखा सकता है, यानी नीचे जाता जाएगा और फिर एक रिकवरी कैंडल यहाँ पर बनाकर साइडवेज होता वो हमें दिखाई दे सकता है। बट यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट और होल्ड कर पाया कहीं ना कहीं वापस से मार्केट 21,330 के अबाव, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 21,400 और 21,500 तक हो सकता है। 21,490 के समथिंग डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो सेलिंग बहुत फास्ट आएगी, जिससे आपका प्रीमियम आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ एसएल को ट्रायल करते रहिए, ताकि अगर अचानक से सेलिंग आती है तो कम से कम आया प्रॉफिट आपके हाथ से नहीं जाए। फ्लैट ओपनिंग के साथ यदि नीचे की साइड में मार्केट जाता है तो वो बहुत बड़ा नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। 21,200 के पास अगर होल्ड कर पाए मार्केट, तो यहाँ से फिर अगर रिकवरी कैंडल बनती है तो वापस मार्केट धीरे धीरे स्लो मोशन में अपसाइड में जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कल भी मार्केट ने एक बड़ी रैली दे दी, आज भी दे दी, रोज ही देता रहेगा। जब मार्केट 2-3 दिन अगर बड़ा मूवमेंट दे देता है तो इसके बाद मार्केट 4-5 दिन आराम से साइडवेज हो जाता है। लेकिन यदि कोई बड़ी न्यूज़ मार्केट में आती है तो वो मार्केट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे मार्केट में वापस एक बड़ी रैली देखने को मिलती है। और अगर बड़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रीमियम भी उतनी स्पीड से बढ़ता है। यदि मार्केट पहले ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग समथिंग 21,500, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर पुट साइड में
में प्लान करूँगी, क्योंकि छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें 20-30 पॉइंट आराम से निफ्टी में देकर चली जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर री एंट्री सेटअप का वेट करेंगे कि ये इस जो आज यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी यहाँ पर होल्ड कर पाता है या इसका ब्रेकडाउन करता है। यदि होल्ड कर पाता है तो वापस 5 से 7 पॉइंट का एसएल अभी मैंने निफ्टी में 2 पॉइंट बड़ा कर दिया, 2 से 5 की जगह 5 से 7 पॉइंट का एसएल डालकर मैं दोबारा री एंट्री सेटअप के साथ काम करूंगी। और अगर ये चल गया तो वापस से हमें 21,500 के लेवल देखने को वापस से मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसा क्या देखिए नहीं ऐसा होगा तो ऐसा लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर 1000-2000 लॉट के साथ में काम करे और चुपचाप बैठ जाए। देखिए फ्रेंड्स, एनालिसिस होती है, आप जानते हैं कि हर आपकी एंट्री के साथ मेरी एंट्री होती है, तो आपकी जो फीलिंग्स होगी वही मेरी फीलिंग्स होगी। इसीलिए हमारे लेवल्स इतने शॉर्ट होते हैं, क्योंकि फीलिंग्स को फील करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मन में जब एंट्री चल रही है, जब आपको स्क्रीन पे छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है और फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ होल्ड कीजिए और मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर होल्ड कर रही हूँ, तभी आपसे होल्ड करवा रही हूँ। अगर लॉस चल रहा है, छोटा एसएल दिया, तो मैं जानती हूँ कि जब एसएल में रेड पोर्टफोलियो दिखता है तो क्या फीलिंग आती है। तो मेरा सबसे फर्स्ट काम यही रहता है कि छोटा सा लॉस हो, इतना छोटा सा कि दूसरे में एंट्री लेते से ही वो लॉस निकल जाए। अब आप समझिए, अगर बैंक निफ्टी में आपने 8 से 10 पॉइंट का एसएल लिया तो दूसरी री एंट्री अगर आपकी सही है तो वहाँ पर लेते से वो निकल जाएगा, 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, तो लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहती। लेकिन किस लेवल पे लेना है, लेवल निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहती हूँ लर्निंग करो और अर्निंग करो। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के कंपैरिजन में यदि बैंक निफ्टी की एनालिसिस की जाए तो मैंने जो कहा था टाइमिंग के साथ मैच कीजिए। यहाँ पर डाउनफॉल आया, क्या टाइमिंग था, मैच कर लीजिए। उसके बाद डाउनफॉल आया, मैच कीजिए। लेकिन ये जो रिकवरी हुई इतनी ज़्यादा फास्ट हुई, इतनी ज़्यादा, लेकिन लेवल्स को नोट कीजिएगा। ये जब लेवल्स हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही था कि अगर इसके अबाउ सस्टेन कर पाता, जो लेवल्स हमने कल मार्किंग किए थे, कल डिस्कस किए थे, 46,900 के अपसाइड में होल्ड कर पाया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 47,000 का था। लेकिन 47,011 के ऊपर यदि होल्ड कर पाया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 47,100 था, जो कि हमें मॉर्निंग में मिल चुका था। इसके बाद हमने वेट किया कि कहीं ना कहीं ये 156 को यदि सस्टेन कर पाता तो फिर से हमारा प्लान कॉल साइड रहेगा और 200 और 250 तक के टारगेट हो गए, जो कि हमें ईजिली अचीव हो गए, देख सकते हैं आप ईजिली। इसके बाद हमने वेट किया, मार्केट ने अपसाइड का भले मोमेंटम दिया, लेकिन जब वापस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 47,500 ये मिलने के बाद यहाँ से हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि सेलिंग यहाँ से हमें देखने को भी मिली है। और इसके बाद ये वाला मोमेंटम हमारा थोड़ा सा चूक गया, क्योंकि काफ़ी फास्ट मोमेंटम था। मैं एनालिसिस कर रही थी और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट किया और हमें एंट्री लेना था, लेकिन मैं लिखते लिखते ही आउट ऑफ रेंज हो गई, यानी ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि 60 से 70 पॉइंट अपसाइड में चली गई। तो मैंने आप लोगों के साथ फिर उसे शेयर नहीं किया, उसे डिलीट कर दिया और टारगेट जो हमारे थे 47,800 850 वो ईजिली अचीव हो गए। लेकिन वापस मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे खासे लेवल में आ चुका है और पूरी एक वी शेप रिकवरी हुई। तो अगर वापस बैंक निफ्टी में कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्लीज़ इसे होल्ड करने दीजिएगा। और कहीं ना कहीं यदि आप रिस्क ले सकते हैं, चाहे पी साइड का सेंटीमेंट बने या सी साइड का, 8 से 10 पॉइंट के एसएल के साथ में ही काम करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है साइडवेज होकर सिर्फ प्रीमियम मेल्ट करे तो इतना छोटा सा एसएल लग भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि मार्केट 48,011 से 25 के बीच में होल्ड कर पाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें आराम से 48,100 150 और 200 तक आसानी से मिल जाएगा। लेकिन प्रीमियम बढ़े इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में मूवमेंट हो सकता है, प्रीमियम नहीं बढ़े। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में 48,280 से 90 के बीच में वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो कि कुछ इस टाइप की हो सकती है। और अगर ये डेफिनेटली फिर नीचे आता है 48,200 के पास होल्ड कर पाता है तो फिर 48,300 400 और 500 तक के भी डोर आसानी से ओपन हो जाएंगे, जो कि जरूर नहीं कि हमें कल ही देखने को मिले, इस एक्सपायरी में आराम से देखने को मिल सकते हैं। बट यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देते, गैप डाउन समथिंग 47,500 और 511 से 22 के अभाव ही होल्ड कर पाता है तो फिर से हम कॉल साइड में प्लान करेंगे, अदरवाइज को इग्नोर करेंगे। बट यदि 450 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है और फिर नीचे आता है और 250 तक हम पुट साइड में प्लान करेंगे। ये छोटा सा टारगेट यहाँ पे रखने वाले, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना एक शार्प कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, वो किसी भी साइड में हो सकता है और एसएल को मतलब एसएल हिट करवाने का सिर्फ काम करेगी। बट यदि गैप अप ओपनिंग हो गया कहीं ना कहीं बड़ा गैप अप तो फिर प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली मार्केट में होगी। और उसके बाद यदि होल्ड कर पाया 48,000 के अपसाइड में तो फिर से हम यहाँ पर री एंट्री सेटअप के साथ कॉल में प्लान करने वाले। भी देखते हैं चेन का डाटा देखते हैं। अभी हमने सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो जैसे कि कल 21,300 के अपसाइड में यदि मार्केट ओपन होता है तो 21,400 तक के टारगेट से हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। बट डाउन साइड के लिए 21,300 के नीचे अगर सस्टेन करा तो फिर 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें अगेन देखने को मिलेगा 21,200 का। और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं 21,100 हो सकता है, अगेन हमें 21,000 के लेवल मार्केट यहाँ पर दिखा सकता है। तो अभी एसएल साथ में ही काम करना है, क्योंकि मार्केट चल रहा है एक ट्रैप वाली कंडीशन में और हमें यहाँ पर ट्रैप नहीं होना है। आज मैंने आप लोगों के
साथ जो भी स्टडी शेयर करी बिल्कुल शॉर्ट थी, इसलिए मैंने आपको कोई असर नहीं दिया। एक दो स्टडी में ऐसा जरूर हुआ कि मैं एनालिसिस कर रही थी, लिखते लिखते ही स्टडी आउट ऑफ द रेंज हो गई, तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। देखिए मैं फालतू के तुक्के नहीं लगाती हूँ, आप जानते हैं लेवल्स। यदि आप मेंबर्स मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े नहीं भी जुड़े तो जिस दिन से चैनल को क्रिएट किया है प्लीज़ उस दिन से एनालिसिस को ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो मैंने जैसा कि कहा 48,000 की अपसाइड में मार्केट ओपन होकर होल्ड कर पाता तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कॉल साइड में प्लान करें। उन कॉल साइड के टारगेट्स हमें आराम से बड़े देखने को मिल सकते हैं, जो कि 48,500 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। डाउनफॉल की यदि बात करें तो डाउनफॉल में मार्केट में 47,500 वापस इम्पोर्टेंट लेवल है, तो 700-600 के पास ओपन होकर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है, तो 47,500 से वापस एक शार्प रिकवरी देखने को हमें मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्निंग बेस से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं और अपनी लर्निंग को और इंप्रूव करके अपने पोर्टफोलियो को ह्यूज ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।